पूरा भीग गए आप। हाँ, ये हेमंत सोरेन की ये जो पत्थरबाजी वाली सरकार है, ये डर मैडम, हाँ। ये निकम्मी सरकार, हाँ। जो हमारे आगे वो झुक नहीं सकते, वो युवाओं को झुकाने की जो कोशिश कर रहे थे, हाँ। हर जगह पे जो उन्होंने तानाशाही दिखाई है हमारे युवाओं को आने से रोक करके, उन्होंने सोचा कि भाई अब युवा तो हमारे आने से रुकी नहीं, तो उन्होंने गंदी पानियों की बारिश की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उन्होंने ये आतंकवादी की तरह उन्होंने दिखाया। ये हेमंत सोरेन नहीं, ये आतंकवादी सरकार। कई महिलाएं लोग बोल रहे थे गंदी गंदी इशारे भी किया गया महिलाओं के सामने में। बिल्कुल, बहुत गंदे इशारे किए हैं, पत्थरबाजी की है उन्होंने। हाँ। तो ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए और भी जो आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। हाँ। अच्छा, प्रशासन कोर्ट में महिला कांस्टेबल थी या फिर सिर्फ जेंट्स पुरुष लोग? हमने तो महिला को नहीं देखा है, जेंट्स पुरुष को ही देखा है, जो महिलाओं पे बुरी तरीके से वो गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट भीग कैसे गया? बस जब उनको भाई लाठी बरसाने से भी वो नहीं बाज आए, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद गंदी पानियों की बारिश करी उन्होंने। आज आप लोग का प्रोग्राम क्या था जो आप लोगों के ऊपर आंसू का गैस ये गोले छोड़े हम तो गए? अपनी मांगों को लेकर के आए जी। पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे। जो युवाओं को 5 वर्षों से उन्होंने छला था, जो उन्होंने झूठी वादों को दिया था 5 सालों से, हम ये देंगे वो देंगे, बस हम अपनी मांगों को लेकर के आए थे। पर उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया जैसे आतंकवादी करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम जामताड़ा जिले से हैं। जामताड़ा से। आते समय रोकने का भी प्रयास किया? हर जगह पे रोकने का प्रयास किया गया। जी। तो फिर यहाँ कैसे आप पहुँच गए? बस हम लोग कहीं पे रोक करके किसी छोटी गाड़ियों से आए हैं, जहाँ हमारी बसें जगह जगह पे रोकी गई, हम लोग इसी तरीके से पहुँचे हैं। यहाँ पे कोई ट्रेन से चढ़कर आए हैं, लेकिन हमारी बसें जहाँ पे थी हर एक जिले में जा करके प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। चलिए, सभा जो है शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक ये आक्रोश युवाओं में कैसे आ गया और क्या होने लगा? यह सरकार निकम्मी सरकार है, मुस्लिम परस्ती सरकार है, बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली सरकार है। यह सरकार युवाओं के विरोधी सरकार है। यह सरकार युवा को पीठ में छुरा घोंपने वाली सरकार है। जब लोग रोजगार मांगते हैं तो यह सरकार बम चलाती है। जब आदमी रोजगार मांगा जाता है तो लोग उसे माला पहनाते हैं। लेकिन ये सरकार युवाओं को रोकने का प्रयास की है। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची के इत्यादि इलाकों से कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे थे। 20 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोका गया। उसके पहले जगह जगह पर लोगों की तलाशी ली गई। ऐसी तलाशी की जैसे लगा कि आतंकवादी आ रहे हैं, नक्सलवादी आ रहे हैं, मौका फेरस्ती लोग आ रहे हैं, झारखंड को तोड़ने वाले आ रहे हैं, मुसलमानों का समर्थन करने वाले आ रहे हैं। यह सरकार जब से बनी है युवाओं का विरोध करती है। यह सरकार युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जमशेदपुर से भी आए हैं, चाईबासा से भी आए हैं, बहरागोड़ा से भी आए हैं, चकुलिया से भी आए हैं, राखा माइन से भी आए हैं। इसलिए ये सरकार जब यहाँ आई तो डंडा के बल पर, लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, राइफल के बल पर यहाँ के आंदोलन को कुचलने का प्रयास की है। लेकिन ये आंदोलन कुचलेगा नहीं। हम यह कहना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार को बताना चाहते हैं कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन को सजाए बैठे हो। शीशे का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो? और हर बात को मैं कहना चाहता हूँ कि मुक्ति हेतु संकल्प एक बात अंगारों पर चलना है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोगों से कैसे मौका परिस्थिति से लड़ना है, हम एक कहना चाहते हैं। और हम सभी लोग रक्त राज के हित में दे रहे हैं और आज़ादी ला रहे हैं। आज़ादी मतलब केवल इसकी आज़ादी नहीं, रोजगार की आज़ादी, सड़क की आज़ादी, पानी की आज़ादी, बिजली की आज़ादी, और वह आज़ादी हम लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि रक्त राज्य के हित में देंगे, आज़ादी हम लाएंगे और लाख उठे तूफान मगर हम ध्वज अपना फहराएंगे। ये आंसू का गैस जो है क्या युवाओं को समझ में आएगा आने वाला समय में विधानसभा को लेकर? यह सरकार डर गई, यह सरकार मर गई है। यह सरकार पहले ही डर गई है। लोग जब सोचते कि मुरादाबादी मैदान पर भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, लेकिन लोग अपनी जान की बाजी लगा करके लोग एकत्रित होकर रास्ते में पुलिस से लड़कर झगड़ करके मुरादाबादी के मैदान पर आए और संकल्प लेकर युवाओं का उन्होंने रोजगार का मांग किया। लेकिन यह सरकार ने बम फोड़कर, आंसू गैस जलाकर, आंख में मिर्चा डालकर लोगों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास हुआ। लेकिन आंदोलन कुचलेगा नहीं, बल्कि आंदोलन बढ़ेगा और 2.5 महीने के बाद आंदोलन शिखर पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। गोले छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस का। देखिए, हेमंत जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार डहरी और सहमी भी सरकार है और ये अन्यायी सरकार है। जिस प्रकार से युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ इन 5 वर्षों में जो अन्याय और अत्याचार किया है उसको बंदूक के गोले से दबाना चाहते हैं। बेरोजगारों को जिस प्रकार से ठगने का काम किया है उसको गोली और बंदूक से दबाना चाहती है।
और जिस प्रकार से कटीले तारों के द्वारा जिस प्रकार से घेराबंदी पूरी राजधानी की गई है और प्रत्येक थाने में चेक पोस्ट लगा करके लोगों को आने से यहाँ वंचित करने का काम किया गया है। जैसे लग रहा है कि अंग्रेज के यहाँ पर शासन चल रहा है, अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है। सभा तो शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक ये आक्रोश दोनों साइड में कैसे उत्पन्न हो इतना आक्रोश और गुस्सा लोगों में है। जिस प्रकार से 5 वर्षों से अन्याय अत्याचार किया, स्वाभाविक है विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं और लोगों को बेटी बहनों के साथ इस प्रकार से दिन दहाड़े बलात्कार की घटनाएं घट रही है, दिन दहाड़े लोगों के डकैतियाँ हो रही है। लोगों में काफ़ी गुस्सा और गुस्सा लोगों का फूटने का काम किया है, रोडों में दिखने का काम किया है। तो पुलिस प्रशासन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और बेरहमी के साथ गोले दागे गए, पानी के बौछारें छोड़ गई है। ये घोर अन्याय है और झारखंड की जनता आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। परमिशन जो है सभा करने का मिला था, लेकिन आंदोलन अचानक आप लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये आंदोलन कहाँ है? तो पहले से तो जो कार्यक्रम तय थे, जो अनाउंस था वही कार्यक्रम था। जी। लेकिन इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने जो अन्याय अत्याचार किया, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हैं इस प्रकार से काम किया है, मैं बोल रहा हूँ बहुत निंदनीय है और झारखंड के लिए अच्छा नहीं। जगह जगह पर क्यों रोका जा रहा था? डरी हुई सरकार, सहमी हुई सरकार है। ये सरकार जानती है कि लाखों लाख की संख्या हमारे लोग पहुंचने वाले हैं जुआ, तो प्रत्येक थाने में रोका गया है, लोगों को कानून दिया गया है, पूरे राजधानी को सील किया गया है, पूरे राज्य को एक प्रकार से नाकेबंदी कर दी गई है कि एक थाने से दूसरे थाने में लोग जा सके। डरी हुई सरकार है, सहमी हुई सरकार है, बेशर्म सरकार का आज बेशर्मी झारखंड की जनता ने देखा है। जिस प्रकार से हमारे नौजवान साथियों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनिंग का प्रयोग करते हुए हिंसा का सहारा यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हुए हमारे कई कार्यकर्ताओं को घायल किया है। हम सब लोग मर्माहत हैं, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता मर्माहत है और ये हेमंत सोरेन की सरकार के ताबूत पर ये अंतिम किल है। ये सरकार जाने वाली है, उसकी विदाई की तिथि भी आज लिख दी गई है। सभा का शांतिपूर्ण सभा चल रहा था, अचानक लोगों में आक्रोश कैसे? लोगों में आक्रोश नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी के भाषण को सुन रहे थे। इसी बीच अचानक आंसू गोले छोड़े गए और लोग उससे घायल हो गए और जब हम लोग देखने गए तो हमारे ऊपर में आंसू के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई, लोगों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग भी किया गया। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से हेमंत सोरेन तानाशाही कर रहे हैं और युवाओं की आवाज़ को, युवाओं के आक्रोश को वो दबाना चाह रहे हैं। युवा को उन्होंने छला, 2019 में उन्होंने युवाओं को छला और आज उसी का हिसाब करने युवा आए थे, लेकिन हेमंत सोरेन डरी हुई है और इस कारण उन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं। इसका जवाब जनता देगी आने वाले। क्या कुछ कहेंगे इस हिसाब से जो घटनाक्रम दिया जा रहा है? यह सरासर गुंडागर्दी है कि सभा स्थल पर अश्रु गैस उकसा रही है। जनता के बातों को सुनने के बजाय उकसाने का काम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम राज्य के जनता को बरगला सके, ठग सके और उसकी सच्चाई छुपे। सत्ता पक्ष जो है ये बोल रही है जो युवा आक्रोश नहीं है बल्कि नेताएं आक्रोश हैं। आप लोग के युवा आक्रोश नहीं है, झारखंड के युवा। तो फिर ये अश्रु गैस क्यों छोड़ रहे हैं भीड़ के बीच में? भीड़ के बीच में इतनी पानी की बौछार क्यों? भीड़ के बीच में इस तरह की घटना क्यों कर रहे थे? जहाँ ये मैदान है, मोरहाबादी मैदान तो सभा स्थल है, सबको पता है। इस मैदान के अंदर में यदि इस तरह की घटना को अंजाम देता है, ये देश के इतिहास में काला अध्याय है झारखंड।